कॉलेज का जो प्लेसमेंट है आपको बूस्ट देता है आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 साल में। कई सारे सीनियर्स से मैं और मेरे फ्रेंड ने लिंक्डइन पे इनफैक्ट एडमिशन लेने से पहले बात की थी। If you are here, तो this is a very good college. But otherwise, अगर सिर्फ मस्ती करने आना है तो फिर any college would work. What about ROI? 20 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज ऐसे स्पून फीडिंग में लग जाएगा तो वो मुश्किल है। Attendance is थोड़ा सा relevantly strict. इस बार इनका स्ट्रेंथ 600 का एवरेज हुआ करता था, इस बार 900 है। आई डोंट नो व्हाई। आई एम चूजिंग ITM। आई वुड से उसके पहले आप डिसाइड कर लो लाइक आप क्या करना चाहते हो। And overall स्पेशलाइजेशन इसका मार्केटिंग बोलते हैं कि काफी बेटर चलता है। प्लेसमेंट एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, इतना मेरे को यहाँ के सारे विजिटिंग फैकल्टीज ने बता दिया। और आप पहले ही इनके जो एग्जाम्स है उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो वो आपको 2 लाख तक का स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। You both are scholarship students. Yes. Overall कितने का आप लोगों को स्कॉलरशिप मिला है? मेरे को 1.7 के आसपास का कुछ मिला था। 1.7 लेने से पहले आप श्योर हो जाओ स्पेशलाइजेशन और कॉलेज को लेकर। मुंबई में और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको भी पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजर प्रसाद और आज हम आ गए हैं ITM नवी मुंबई। इस वीडियो में मैं आपको MBA के स्टूडेंट्स से आपको मैं इंटरेक्ट करवाने वाला हूं। बिकॉज अगर आप MBA करना चाहते हो, ITM से करना चाहते हो या फिर आप अपने लिए पुणे महाराष्ट्र की तरफ MBA कॉलेज सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज MBA के बारे में, कॉलेज के बारे में आप इंटरनेट पे या फिर वेबसाइट्स पे कहीं भी आप देख सकते हो, बट कॉलेज के बारे में एक्चुअल फीडबैक आपको स्टूडेंट्स बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे आपके लिए कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और स्टार्ट करते हैं आप लोग इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी कौन से सेमेस्टर्स में हो। Hello everyone, I'm Shohini Basa. I'm from Durgapur, West Bengal, and I'm here to pursue MBA in HR specialization. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? Hello everyone, I'm Ananya Mukherjee. I'm born and brought up in Mumbai and I'm pursuing HR MBA from here. नमस्ते सबको, मैं जयेश गुप्ता हूँ। मैं मुंबई से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉर्ड अप मुंबई में रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और MBA ITM से कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, टर्म 2 चल रहा है, हमारा टर्म हो चुका है। 1 महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा ITM में रहा है हम लोग का भी। एंड आप लोग थोड़ा सा अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बता सकते हो कि क्या आज आप लोग यूनिफॉर्म से थोड़ा सा हटकर हो, तो Obviously. क्या इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली आज जैसा आपको पता है ये शूट का दिन जो है वो वुमेन का दिन है, तो हम वुमेन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो वहाँ की हमने ट्रेडिशनल आउटफिट वेयर किया है। आई होप ओके, सो दैट्स गुड। इट्स गुड लुकिंग। तो मतलब ओवरऑल सारे फेस्टिवल्स फंक्शंस वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। रिसेंटली लाइक गणपति सेलिब्रेट की थी हमने। हम्म। गणपति बिठाया था 5 डेज हमने कॉलेज के कैंपस में बेगौडी में एंड सेलिब्रेट। आप लोग सारे फर्स्ट ईयर में हो, हाँ आप वेस्ट बंगाल से हो, आपके फ्रेंड्स यहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो आप जब बाहर से यहाँ पे पढ़ाई करने आए तो आपको एनवायरनमेंट कैसा यहाँ पे फील हुआ या फिर आप कैचअप कैसे कर पाए? I felt it's really comfortable and I'm feeling very comfortable to gel people over here. Though there are various diversities, पर फिर भी it's too comfortable environment for me to gel up. एंड यहाँ का करिकुलम क्या है, मतलब क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? College has provided a handbook beforehand and every specialization has a different handbook and पूरा detailed में they have provided the curriculum and the subjects which they'll be focusing on. Starting के first term में we had a general overview of every field, marketing, finance, HR, everything. अंडर ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होगा वो सेम हाँ, चीज कवर होता है। हाँ. And then once you start with specialization, first 2 terms में they'll be full-fledged. They'll be teaching you the subjects. Then there will be an NGO internship. Then फिर उस पे तुम्हारा research paper होता है. Then you'll go out for an internship. Otherwise, फिर 6 महीने का internship होता है. That's how the curriculum is set. So they have very detailed and organized way of putting up the curriculum. एंड व्हाट्स द फी स्ट्रक्चर? क्या फी स्ट्रक्चर था आप लोग का यहाँ पे? 2 मेथड्स हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोन मेथड कर रहे हैं तो आपको पहले से ही सारे लीगल कॉम्प्रोमाइज एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कॉलेज के साथ करना पड़ेगा। आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ओके, कि आप कर रहे हैं। तो और इसका डेट अलग, फर्स्ट टर्म का आपको एडमिशन से पहले करना रहता है। एडमिशन के 15 दिन का टाइम रहता है आपके पास। टर्म 1 यू समझ लीजिए आप फीस पे कर सकते हैं। टर्म 1 जो आपके एकेडमिक्स का फर्स्ट हाफ रहेगा। ओके, सेकेंड है, अगर सेकेंड ईयर जो है वो 15 मार्च का हमें दिया हुआ है डेडलाइन, तो नेक्स्ट ईयर 2025 15 मार्च हमारा सेकेंड टर्म पेमेंट करना रहेगा हमें। ऐसा है। ओवरऑल क्या फी स्ट्रक्चर है? अगर अभी Total, MBA 2 साल का। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की बात करें, सिर्फ ट्यूशन फीस मतलब अभी तक फीस है 12 लाख। 12 लाख हाँ, रुपीस। 6 में स्प्लिट किया हुआ है। आप लोग हॉस्टल में नहीं रहते होगे? डे स्कॉलर्स आप भी हॉस्टल? हाँ। थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में, क्या फी स्ट्रक्चर है एंड हॉस्टल का किस तरीके का एनवायरनमेंट है? Hostel life is pretty chill. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. Boys and girls hostels are obviously separated. Yet we get together at evening or another time
बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे एंड लिटिल बिट रेस्ट्रिक्शंस तो है एंड आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस प्रॉपर लाइफ स्टाइल। डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग का वार्डन है वहाँ पे हु लुक आफ्टर अस, ठीक है। हाँ, और देयर आर अदर फैसिलिटीज ऑल्सो। फी स्ट्रक्चर इज 1,20,000। ओके, दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही है, तो कुछ ऐसा इनिशियली देयर आर डिविजन लाइक एसी और नॉन एसी का। ओके, आप वेबसाइट में चेक करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी मैंने इसका ऑन टेबल वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चैनल पे चेकआउट करोगे तो आपको कॉलेज का एक एक चीज़ देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट रिव्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ पता चलेगा। हाँ, और वही मतलब हो गया। बहुत अच्छा टाइमिंग क्या, मतलब कब तक आप बाहर रह सकते हो, ऐसा कुछ है? अप टू 10 PM। अप टू 10 PM। अगर लीव लेना है तो प्रायर 2 दिन के पहले लीव सबमिट करना पड़ेगा, वो सैंक्शन होगा एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन टेक आवर लीव यूजुअली। अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन डुअल है या सिंगल? डुअल स्पेशलाइजेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड होता है ना। माइनर मेजर है या दोनों मेजर है? मेजर माइनर है ना, Major minor नहीं. मतलब सिंगल स्पेशलाइजेशन, preferences। सिंगल प्रेफरेंस है। ओके, एंड स्पेशलाइजेशन कब से शुरू होता है आप लोग का? सेकंड ईयर के बाद या फिर Second term. फर्स्ट सेम के बाद? Second term. सेकंड First टर्म। term is of 3 months. Okay. Then second term में after 3 months, after the general whatever curriculum they have set, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस कॉलेज में कितना वक्त बिता दिया? लगभग 6-7 महीने। 3-4 months. We are here इस since साल June. आपने जून में जो सेशन जून से। स्टार्ट हुआ है, तो आपके सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह हुआ है? क्या लग रहा है कि कैसा प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में कुछ पता चला होगा, या आप लोग कॉलेज कैसे डिसाइड किए यहाँ पे? ओके, हाँ, ओके, दैट्स ओके, थैंक यू। आप जो वीडियोस देख रहे हैं, गिव अ थैंक्स, इन्होंने आपको हॉस्टल्स के बारे में बता दिया जो कि ये नहीं बता पाते। ओके, थैंक यू। See, basically, ITM has iConnect. So they are directly linking the corporate people with the education system. So that is a very good exposure for an MBA student because bhale yes, exposure is important, but corporate exposure is more important when it comes to MBA kid. That's what motivated. अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करूँ जो कॉलेज में लगा हुआ है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं? Yes, there are extra charges. criteria भी उसका कुछ अवेलेबल है क्या? Eligibility criteria, I'm not sure, but choosing your specialization there is no like nothing, हाँ. but हाँ they prefer कि आपको जब अप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म आपका हो चुका है, आपको फॉर्म आता है जिसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मार्केटिंग, सेकंड इज रिटेल। तो अगर वो आपकी जो फर्स्ट टर्म के पूरे एकेडमिक्स को जज करके आपको प्रेफरेंस अलॉट करते हैं, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ रीजंस भी प्रॉपर जो भी है पता चलता है, ऐसा है। और आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस ले रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल फीस में आपका एड ऑन आता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, वो सब आई थिंक सो 4 और 3 लाख से कुछ एड ऑन है जो फीस स्ट्रक्चर मतलब वेबसाइट पे प्रॉपर्ली वो हो जाता है। मतलब हाँ. ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर के अलावा है, एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लोगे तो। इंटरनेशनल बिजनेस देन बाकी रिमेनिंग कोर्सेज को ऐसा सच नहीं है। हाँ, एंड if you choose, if there are certain international trips that these people plan or coordinate with other agencies or whatever, so they'll charge you an extra amount and you can go. It's a selected amount of kids who can go. Okay. So yes, बेसिकली it's कॉलेज ऑफर chargeable. कर रहा है, आपके पास Yes. पैसे हैं तो आप वो चीज हाँ. आप वो चीज एंजॉय कर सकते हो, Yes. है ना। कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस कैसा है अटेंडेंस को लेकर, या फिर थोड़ा सा क्लास बंक करना, ये सब चीजें मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है? Attendance थोड़ा is सा- thoda sa relevantly strict, but if you are more into co-curricular activities and if you're performing for ITM and if you're going out for ITM, Okay. and if the faculty has told you that you can skip the class and you can perform and you can practice and all, then it's not an issue. Then these people will take care of it. But yes, do not totally rely on that because you never know कब attendance लगेगी, कब attendance नहीं लगेगी. So you need to be very aware and you have to keep checking that ERP login which you have been given by the college. Okay. If you're not updated with that, you might end up in a problem. एडमिशन का प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें ना इनकी जो आई कनेक्ट पे जो मेंशन है ना वो बहुत क्लियरली है। और आप हर एक दिन की हर एक लेक्चर की अटेंडेंस लगी है नहीं लगी है आप वो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो खुद भी। सो एक होता है ना कि आपको दिख रहा है विजुअली कि हाँ मेरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ वो मैं 75 है 85 है। कभी कभी कॉलेज इंटेंशनली लोग बोलते करते हैं क्योंकि आपको अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको 2000 पे करना पड़ेगा। कोई कॉलेज ऐसे मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना कि कितना मैंने किया दिख नहीं रहा है। बट इन द केस ऑफ ITM पूरा आपको एक वेबसाइट पे पूरा मिलता है जिसमें आप अपना ID पास डाल के चेक कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को यहाँ की।
व्हाट अबाउट ROI, मतलब क्या लगता है कि कितने तक का प्लेसमेंट आप टच कर जाओगे? एट द एंड तो आप लोग का मेन प्रायोरिटी तो वही होगा, ठीक है? दैट केस ना आई फील कि मतलब हमने 3 साल मतलब अभी ग्रेजुएशन मुंबई से किया मैंने, तो ग्रेजुएशन में मैंने काफ़ी जो यहाँ के लोकल थे और जो वर्किंग है अभी भी, जिन्होंने अच्छे कॉलेज किया है मुंबई में, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको भी पता है, व्यूअर्स को भी आपको पता रहेगा। बट ऐसा ना, उन्होंने भी बोला है कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट है आपको बूस्ट देता है आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 साल में। उसके बाद आप कैसा वो जो 3 साल में इम्पैक्ट ला रहे हो उसके बाद डिपेंड करता है। और जितना मैंने सीनियर से बात की है, मैंने सीनियर से सबसे ज़्यादा बात की, क्योंकि हमने लिंक्डइन पे इनफैक्ट एडमिशन लेने से पहले बात की थी कई सारे सीनियर से, मैं और मेरे फ्रेंड ने। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ITM में जा रहे हो, अगर आप जेन्युइनली डेस्परेट हो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर, और आप कर रहे हो, तो ITM आपको पुश करता है। अगर आप नहीं कर रहे हो, बेसिक एवरेज स्टूडेंट हो जो बस कर रहा है और स्पून फीडिंग की उम्मीद में है कि आपको 20 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज ऐसे स्पून फीडिंग में लग जाएगा, तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ITM। You एक्चुअली need to do hard work. ओवरऑल अगर कोई बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं है, वो हाँ 15-20 लाख के कॉलेज से भी कर लो ना, हाँ, कंपनी को exactly. कंपनी डिपेंड नहीं करता ना कि हाँ, आप कितने पैसे खर्च कर रहे और हो। वही आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द और पैकेज। यहाँ के फैकल्टीज ने हमें इतना सिखाया है अभी के फर्स्ट टर्म में कि मतलब फाइनेंशियल सर्विस के प्रोफेशन है, स्पेशली थैंक्स टू दैट सर, आई डोंट नो हिज नेम, सॉरी। अब नए हो ना। हाँ, अब एक्चुअली नाम थोड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं और फैकल्टीज हैं ना, और थोड़ा स्टार्टिंग में तो ओवरवेलमिंग था, ये सब तो समझ में भी नहीं आ रहा था बेसिकली, क्योंकि इतने बड़े बड़े टर्म्स। और सर ने बताया कि अगर आप कोई भी रहो, अभी जैसे आपने IIM का देखा रहेगा न्यूज़, वहाँ पे भी जॉब नहीं लग रही है, तो एक पूरा इकोसिस्टम है कि रिसेशन चल रहा है, US में चल रहा है और वहाँ से इफेक्ट हो रहा है पूरे ग्लोबली। तो जॉब का जो चल रहा है ना, वो कटिंग डाउन चल रहा है, तो वो स्लोप अभी नीचे है, और आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे ब्रेक होने का। वो ब्रेक करने के लिए आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा एकदम से बहुत अच्छा, कि आप जेन्युइनली डिजर्व करते हो 25-21, वैसा कुछ होना चाहिए आप, क्योंकि कंपटीशन मार्केटिंग में बहुत है, मार्केटिंग या फिर आपका जो भी फील्ड है, क्योंकि अब डॉक्टर्स की भी देखेंगे तो पहले कहाँ 7 थे और अब 22 है, मोर देन 22 आई थिंक सो। अभी स्टडी मटेरियल्स इतना हाँ, अवेलेबल बहुत है, है, कंपटीशन exactly. काफी ज्यादा हो जाता है मार्केट तो अब मेरे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ पा रहे हैं, अब एजुकेशन लोन्स इतने यूजर फ्रेंडली हो गए हैं कि हर लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। इस बार इनका स्ट्रेंथ 600 का एवरेज हुआ करता था, इस बार 900 है, आई डोंट नो व्हाई। ये चीजें बहुत रूमर्स फैली थी कि इनका लास्ट में 2 बैच आउट हुआ था, वो पता नहीं सिस्टम कैसा अभी हुआ। अभी आप लोगों का क्लास में मतलब ओवरऑल पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं? 60 मैक्स 60, बाकी क्लासेस जितना हो सकता है, पर क्लास में 60 स्टूडेंट्स अवेलेबल, एवरेज 60 है, एवरेज 60 है। एंड ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है अभी टोटल स्ट्रेंथ कितने का है इस बार? 900 समथिंग, 900 हाँ 700 समथिंग, 735 समथिंग है। या एंड कुछ और आप एडवाइस करना चाहोगे व्यूअर्स को कि अगर वो एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ अदर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, या फिर दे कैन चूज ITM, और कुछ ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव टाइप्स? See, if you are choosing ITM, because ITM has a great faculty and very knowledgeable faculty. So if you are here to actually learn something and gain knowledge, so this is a very good college. But otherwise, अगर सिर्फ मस्ती करने आना है तो फिर any college would work, right? So if you really have an aim to do something in life, and if you really want to get knowledge about certain thing, this is a great place because faculty is very ये वर्थ nice. इट है एक्चुअली। मैंने जो उनसे पूछा, हॉस्टल फीस भी काफ़ी कम है, ठीक है, ये इतना तो अभी बाकी कॉलेजेस का तो डबल हो जाता है। Ecosystem is that good. हाँ। हाँ, एक कुछ जगह लैक करते हैं, जैसे मतलब बाहर के फैकल्टीज आते हैं ना, तो उनको थोड़ा कभी कभी क्लियर नहीं होता है, लाइक पोर्शन एग्जाम्स के बारे में। हाँ। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर होता है सर जो पढ़ा रहे हो वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगा, लाइक व्हाटएवर यू टीचिंग वो क्वेश्चंस कैसे बनकर आएंगे, वो कभी कभी फैकल्टीज नहीं बता पाते। वो होता है क्योंकि ऑब्वियसली विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं, तो वो स्टूडेंट से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। बट हाँ, एक हद तक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, स्टूडेंट और जनरली फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। See, having visiting faculties, हाँ। many faculties okay Right. visiting who are actually working also in Yeah. corporate. So ओके, So they have already Good a corporate experience. life and an education life. So they are getting their corporate experiences over here, so that we know about what they actually. एंड चूजिंग ITM आई वुड से उसके पहले आप डिसाइड कर लो लाइक आप क्या करना चाहते हो। एंड ओवरऑल Specialization क्या है? स्पेशलाइजेशन इसका हाँ। मार्केटिंग बोलते हैं कि काफ़ी बेटर चलता है। Exactly. एंड तो सो हाँ, क्योंकि ITM का स्पेशली मैं जितने भी सीनियर्स ने बोला कि तू अगर ITM ले रहे हो और अगर पढ़ाई में, जैसे मैंने बोला 2 क्राइटेरिया, कॉलेज का कंफर्ट जोन, ITM में का मार्केटिंग है, फाइनेंस इतना मतलब बाकी सब है बट स्पेशली मार्केटिंग ज़्यादा है। मार्केटिंग ज़्यादा है। तो मेरे को सीनियर्स ने बोला मार्केटिंग लिया है, पढ़ रहा है, तो
कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ रहा है, मार्केटिंग लिया है तो डरने की जरूरत, क्योंकि मार्केटिंग इतना क्राउडेड है, आप वहाँ पे अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करते हो, रियली डिफिकल्ट। इन द केस ऑफ फाइनेंस कि आप तो बिहाइंड द सीन्स रहोगे, डेस्क पे रहोगे, आपके नंबर्स कितने, आपका माइंड कितना शार्प है, आप एल्गोरिदम फॉलो करना है एक तरीके से। थोड़ा सा लगता है हर जगह एक स्पेशल यूएसपी, बट हाँ मार्केटिंग के केस में कैसे आपको स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा सस्टेन करने के लिए मार्केट में। और अब तो रेसिस्टेंस और कई सारी जियोपॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्लेसमेंट एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, इतना मेरे को यहाँ के सारे विजिटिंग फैकल्टीज से बता दिया। तो हाँ ये बात है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स की, क्योंकि नो डाउट पुणे बनाई एक बेस एमएनसीज कंपनीज के लिए, वो ऑल अराउंड आपको 500 प्लस एमएनसीज मिल जाएगा, बट कितने इंडस्ट्रियल विजिट्स आप लोग अब तक कवर किए हो, पहला। एंड दूसरा, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कुछ साथ में एड ऑन मिलता है? Yes, हर कोर्स के लिए there is a separate certification courses available, which faculty will be providing us gradually once the specialization has been chosen. Specialization वाला अभी शुरू हुआ है, so we haven't really come across that phase. But according to exposure, we did have an outbound together. So that's a great exposure for learning how to maintain teamwork and maintain crowd, how to take responsibilities and all. स्टार्ट योगा सेशन फॉर ए टर्म 1, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मतलब पर्सनली हमारे लिए तो बहुत था, और आप जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए योगा का पूरा एक सेशन होता था सारे बैचेस के लिए, अलग आई अलग थिंक वो बैकग्राउंड में जो वो बना वहीं पे यूज होता है क्या? हाँ यहाँ पे नहीं, इनका ITM का जो हॉस्टल है ना, वहाँ का एक योगा का पूरा हॉल है। कैंपस के अंदर है, बाहर है? नहीं वो थोड़ा सा दूर है। And they have created a separate हाँ। yoga hall. और जो हॉस्टल वाले हैं उनका अच्छा है कि उनके लिए हर एक आधे घंटे पे बस का टाइम टेबल बना हुआ है, आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक कैंपस से हॉस्टल जाना उनके लिए प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग बस है, कॉलेज के साथ भी प्रोवाइडेड हुआ है। और दूसरा एड ऑन सर्टिफिकेट भी है, मतलब मार्केटिंग का, मतलब अभी तक मेरे को जितना पता है, जितना उन्होंने लिखा हुआ है, मेटावर्स का मार्केटिंग का है, सेल सिमुलेशन है, इनबाउंड मार्केटिंग है, कॉपीराइटिंग मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है, और ऐसे और भी कई सारे हैं। और कॉर्सेरा का हमें पूरा मिला हुआ है वेबसाइट प्रीमियम, जिसमें हम कोर्स कर सकते हैं। एज ओवरऑल आप लोग को फील होता है दैट्स 11 लाख रुपीस इज वर्थ इट? ठीक I है, am a scholarship student here, ओके। but या it's और worth. ITM ऑफर भी करता है। हाँ, अगर आप लाइक फरवरी में इनका सब स्टार्ट होता है और आप पहले ही इनके जो एग्जाम्स है उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो आपको 2 लाख तक का स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। It depends on their Marks. marks. Yeah. They create a test. Assessment होता है, उसमें depend करता है, then person interview पे depend करता है. एग्जैक्टली। ओके, So if you clear these 2 rounds properly, and there are very selective students who get scholarships. Exactly. But suppose if there's a batch of 50 or 60 coming in one day, you'll maximum have 3 or 4 स्टूडेंट्स Max. दैट विल गेट द ऑफर स्कॉलरशिप। हुआ था। ओके, आप मैंने लोग को लिया, यू बोथ आर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। Yes. ओवरऑल कितने का आप लोग को स्कॉलरशिप मिला है? मेरे को 1.7 के आसपास का कुछ मिला था। 1.7. हाँ, बट मैंने पिक नहीं किया था क्योंकि वो फैब का महीना था और Oh, मैं okay. थोड़ा सोच रहा था क्या लेना है। लेना है, क्या नहीं मेरे लेना। मल्टीपल ऑप्शंस थे, मैं ऐसा चाहता था अपने आप को लॉक करना। Lock करना। आप भी अगर हैं तो आप श्योर हैं, मैंने जैसा पहले बोला, लेने से पहले आप श्योर हो जाओ स्पेशलाइजेशन और कॉलेज को लेकर, ओके, तो फिर आप वो सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो जो हमने 1.7 लॉस किया है, या फिर मैंने बेसिकली लॉस ही किया। लॉस ही है वो। हाँ, तो आप श्योर रहना, आप पहले से अवेयर रहना इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये रहा ओवरऑल कॉलेज का फीडबैक। एक्चुअली ये तो कॉलेज का फीडबैक नहीं था, ये आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, जो आप लोग को कॉलेज सिलेक्ट करने के साथ साथ जो आपके माइंड्स में जो डाउट होगा, आई थिंक वो क्लियर हुआ है। आई विश मैं इन लोग का इंस्टाग्राम हैंडल में आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट टू देम, अगर कुछ क्वेरी होगा यू कैन आस्क देम डायरेक्टली। Surely, sure. तो मेरे तरफ से तो आप लोगों के लिए इतना ही है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड लास्टली मैं सिंगल मोटो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू Thank गाइस। you, thank you, thank you. Thanks. Love you.